फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ अपनी स्कूल की, जिसको सुनकर आप चौंक जाओगे। मैं अभी 5th क्लास में हूँ। वो घटना हुई थी मेरे साथ 4th क्लास में। उस दिन जब निशा मैम ने एक क्वेश्चन पूछा, जो ये वाला आंसर बहुत इजी है, चलो जल्दी से बताओ। तुम अंजलि, तुम बताओ इसका आंसर। मैम, वो इसका आंसर है 4। हो, ये इतना इजी आंसर नहीं आता तुम्हें? चलो शीतल, तुम बताओ। मैम, वो मुझे भी नहीं पता इसका आंसर। ऐसा नहीं है कि मुझे वो आंसर पता नहीं था, मुझे आंसर पता था, लेकिन मैं वो नंबर नहीं बोल सकती थी क्योंकि उस नंबर में बहुत बड़ा राज छुपा था। वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ 1 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था। तो बच्चों, आज की क्लास तो यहीं पर ख़त्म हुई। तो फिर सुनो शीतल। जी मैम, आई अभी। यस मैम। बेटा, तुम्हारी मैथ्स बहुत वीक है, मुझे तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देनी होंगी। तो फिर मैं तो नहीं दूंगी, दूसरी टीचर तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देंगी मैथ्स की। तो तुम छुट्टी के बाद रूम नंबर 33 में चली जाना, ठीक है? ओके मैम। मैम, मुझे मैथ्स आ जाएगी ना? मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। होप कि वो मैम बहुत अच्छा सिखाएं। हाँ हाँ, ज़रूर आएगी। चलो, थैंक यू मैम, मैं चाहती हूँ। ये मेरे साथ क्या हुआ? पता नहीं क्या हो रहा है। चलो, छुट्टी हो गई। फिर उसके बाद जब मैम ने मुझसे कहा कि तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लग गई हैं, तुम अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना, तो फिर मैंने मम्मी पापा को बताया और फिर मम्मी पापा ने भी ओके कह दिया। फिर मैं क्लासेस लेने जब गई तो ओहो, इस क्लास में तो कोई भी नहीं है और अभी टाइम भी नहीं हुआ है। एक काम करती हूँ, गेट बंद करती हूँ और फिर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। मैम आएंगी तो गेट खोल दूँगी। चलो, उठो बेटा, उठो, तुम तो सो गई। हेलो मैम। हाय बेटा, तुम तो सो ही गई थी। मैम, वो मैं थक गई थी ना, इसलिए सो गई। वैसे मैम, आपका नेम क्या है? मेरा नाम है निहारिका। ओह मैम, आपका तो बहुत अच्छा नेम है। आप मुझे मैथ सिखाएंगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से मैथ सिखाऊंगी। ठीक है मैम। चलो, इधर आओ, इधर बैठ जाओ। ओके, इधर वाली सीट। उसके बाद उन्होंने मुझे इतने अच्छे से मैथ सिखाई, इतने अच्छे से सिखाई कि मुझे सब समझ में आने लगा और फिर मैथ्स भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगी। तो फिर मैम, मेरे फुल मार्क्स आने लगे और मैं क्लास में फर्स्ट आने लगी। करीब 1 महीना हो चुका था जब वो मैम मुझे पढ़ा रही थी। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे सारी सच्चाई पता चली। आप लोग भी देखिए। बेटा शीतल, तुमने तो बहुत अच्छा करा। पहले तुम्हारे इतने कम मार्क्स आते थे कि मुझे लगता था कि तुम फेल हो जाओगी, लेकिन अब तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कि तुम फर्स्ट ही आओगी पक्का। शाबाश बेटा, ऐसे ही सब कुछ सबको करना चाहिए। मेरा डांटना तुम्हें रंग लाया। सब बच्चे क्लैपिंग करो।
कल। तुम्हारे तो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कि तुमने मुझे भी फेल कर दिया। मैं फर्स्ट आती थी लेकिन अब तुम फर्स्ट आ रही हो, ये कैसे? मुझे भी बताओ तुमने क्या यूज़ करा है। हाँ हाँ, अब मुझे ना मैम एक्स्ट्रा क्लासेस देती हैं। क्या एक्स्ट्रा क्लासेस? मुझे भी बताओ उस एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हें बताती हूँ। चलो, आपकी छुट्टी हो चुकी है तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाएंगे। चलो, रूम नंबर कौन सा है? रूम नंबर 33। ओके चलो। यहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है। हाँ हाँ, पता नहीं कैसे लॉक लगा हुआ है, हर रोज तो खुला रहता है। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? अरे नहीं नहीं, चलो ऑफिस में पता करते हैं। हाँ हाँ चलो। ओ हेलो आंटी, क्या आपको पता है कि निहारिका मैम कहाँ है? है निहारिका मैम? ये कौन सी मैम है? अरे आपको नहीं पता, वो 33 वाले रूम में निहारिका मैम पढ़ाती है? निहारिका मैम कोई भी नहीं है इस स्कूल में। मैं सारी टीचर्स को जानती हूँ, इस स्कूल में कोई निहारिका नहीं है। लेकिन निहारिका मैम तो मुझे पढ़ाती हैं। तुम सपना तो नहीं देख रही थी? क्या तुम दिमाग खराब करने आ गई? जाओ यहाँ से। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? देखा, तुम मुझे उल्लू बना रही थी। अगर तुम्हें बताना ही नहीं था तो मना कर देती कि नहीं बताना मुझे। बिन फालतू में मुझे घुमवाया तुमने, बेइज्जती करवा दी मेरी। अब देखना, मैं सबसे अच्छे ट्यूटर से पढ़ूंगी और तुमसे भी ज़्यादा नंबर लाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। तुम, जा रही हूँ मैं। अरे बेटा, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? मैम वो चली गई। मुझे रूम नंबर 33 में निहारिका मैम ट्यूशन देती थी, तो वो चिढ़ रही है मुझसे कि मेरे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। क्या निहारिका मैम? ये तो कोई मैम नहीं है स्कूल में। मैम लेकिन आपने ही तो मुझे लगवाया था उस ट्यूशन में। है? मैंने कब लगवाया तुम्हें ट्यूशन में? ओह माय गॉड, क्या हुआ मैम? मुझे अब याद आया, निहारिका मैम। ओह, मैं यहाँ पे 10 साल से नौकरी कर रही हूँ और मुझे पता है निहारिका मैम के बारे में। तो मैम बताइए, आज उसमें ताला लगा हुआ था। निहारिका मैम मर चुकी यानी कि इतने 1 महीने से मैं आत्मा से पढ़ रही थी। नहीं नहीं, वो अच्छी हैं, वो हर किसी को अच्छे से समझाती हैं, बस वो गिने चुने बच्चों को ही अपनी क्लास में एंटर होने देती हैं और किसी को नहीं। तो फिर उन्होंने तुम्हें चुना था क्योंकि तुम मैथ्स में कमज़ोर थी और वो बहुत अच्छे से मैथ्स सिखाती थी। वो पढ़ाते पढ़ाते एक दिन हार्ट अटैक से मर गई थी, इसीलिए। हाँ मैम, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। इसी वजह से मुझे वो रूम नंबर अभी तक याद है, मैं उसको भुला नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता है उस नंबर से, इसीलिए मैं अकेली स्कूल में कभी भी नहीं रहती। मेरी फ्रेंड्स मेरे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो ये थी मेरी कहानी। मुझे आज भी बहुत डर लगता है जब मैं वो सोचती हूँ तो। मैं आपको बस यही बताना चाहती थी। आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।